जो इलीगल बांग्लादेशी हॉकर्स बैठे उसके खिलाफ पहली मीटिंग मेरी हुई है। और आपको काम करने के लिए बनाया है, मगर आते ही नफरत, आते ही इस तरह कर डालेंगे। इनको हमारे हिजाब से नफरत, खाने से नफरत, बुरके से नफरत, मस्जिद से नफरत, वक्फ की प्रॉपर्टी इनको खा जाना है, हमारे मदरसों से नफरत किया है। और बाद में अपनी छतरी छोटी भारत कैसे देखते हैं आपने? नई शुरुआत आपने की आज तक। ये हमारे महापुरुष है और इनको अभिवादन करने के बाद ही हमारी पूरी कार्यक्रम करनी चालू होती है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उनके पवित्र स्मृति स्थल पे जाके उनका आशीर्वाद लेना, उनको अभिवादन करना, यही से मुंबई की पूरी शुरुआत होती है। तो एक ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सही पहला दिन रहेगा। आप क्या आज ये मीटिंग देखने वाले? सबसे पहले आप काम क्या कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन, हॉकर्स को लेकर लगातार मेरी फ्राइडे को ही मीटिंग है। जो इलीगल बांग्लादेशी हॉकर्स बैठे उसके खिलाफ पहली मीटिंग मेरी हुई है। और एयर पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन के ऊपर भी पूरा काम। ये अभी ये मेयर बने हैं, ये मुंबई के मेयर हैं, बीजेपी के ने ये आते ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया नफरत की भाषा, ध्रुवीकरण करने की बात। अरे कितने बांग्लादेशी आए हैं, कितने घुसपैठिया, इनका कोई डेटा आपके पास कुछ है? कितनों को आपने अरेस्ट किया, कितनों को जेल में डाला, कितनों को डिपोर्ट किया? कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। बस सिर्फ इनको नफरत फैलाना है बांग्लादेश। अरे 4 स्टेट जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहां तो बीजेपी की सरकार है। 12 साल से आप सत्ता में बैठे, कैसे घुस रहे? क्या कर रहा है होम मिनिस्टर तुम्हारा? अगर नहीं संभाल सकता रिजाइन कर देना चाहिए। मगर इनको मुंबई के मुद्दे नहीं दिख रहे। मुंबई के अंदर आप 4 साल के बाद मेयर बनाए कोई। मुंबई में मेन मुद्दे क्या है? आज एक बारिश आता है 15 मिनट में, ट्रेनें बंद हो जाती है, पानी भर जाता है, इतना गंदा ड्रेनेज लाइन सिस्टम है यहाँ पे। रस्ते पे खड्डे नहीं, खड्डे के ऊपर रस्ते यहाँ बना दिए, ये हालत कर दिया है आपने। मुंबई में पोल्यूशन कितना बढ़ गया आप देखिए। मुंबई की उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि इसके ऊपर बीएमसी को फटकार लगाई। इस पे आपकी क्या पॉलिसी है? इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? कुछ नहीं। अरे 75,000 करोड़ का मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है, आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे बांग्लादेशियों को निकालने के लिए? अरे वो जो है वो करेगी ना सरकार, आपको काम करने के लिए बनाया है, मगर आते ही नफरत, आते ही इस तरह कर डालेंगे। तो ये सरासर मैं समझता हूं कि गलत बात है। उनको काम पे ध्यान देना चाहिए, वरना जनता है कुर्सी पे बिठाना जानती है तो कुर्सी से उठा के फेंकना भी जानती है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल देखिए, मुसलमान तो जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई, हम एक ही चीज देख रहे हैं, इनका काम है नफरत फैलाओ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ। इनको हमारे हिजाब से नफरत, खाने से नफरत, बुरके से नफरत, मस्जिद से नफरत, वक्फ की प्रॉपर्टी इनको खा जाना है, हमारे मदरसों से नफरत, हर चीज से मुसलमानों के इनको सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। और उसके अंदर अभी बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों के अंदर एक होड़ लग गई है, कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियन। तो चैंपियन कैसा बनाएंगे अपने आप को दिखाने के लिए? तो मुसलमानों को गाली बको, अनाप शनाप बकवास करो। कभी कोई योगी बोल देते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा तो और 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने तो पहले कहा कि मुसलमानों को हैरान करो ताकि भागे देश छोड़ के। अगर कोई ऑटो वाला तुमसे 5 रुपया मांगता है उसको 4 रुपया खाली दे दो। हैरान, अरे किस तरह की नफरत की राजनीति आप फैला रहे हो? आप संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने और पूरी तरह असंवैधानिक काम करो। इतना ही नहीं, एक वीडियो आया था बीजेपी के ऑफिशियल आसाम के हैंडल से आया हुआ वीडियो है, जिसको बाद में उन्होंने डिलीट किया है। उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा एम लगा रहे हैं, पॉइंट शॉट ब्लैक, ऐसा डायरेक्ट, और सामने कौन बैठा है? एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला। अरे वो वीडियो देखोगे आप देखोगे हेमंत बिस्वा शर्मा का, तो आपको याद कौन आएगा मालूम है? ओसामा बिन लादेन याद आएगा, जो एक मर्तबा इस तरह से गन लेकर एम करके बैठा हुआ था, जो वीडियो सब तरफ वायरल हुए थे। इस तरह का अल कायदा जिस तरह ट्रेनिंग देता है शूटिंग करने की, उस तरह से आप ये कर रहे हो। ये पूरा हेट क्राइम तक, डेमोक्रेसी का कत्ल, संवैधानिक। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने हैदराबाद में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट डाला है कि एक्शन लिया जाए। हम भी ये चाहते हैं कि पुलिस उस कंप्लेंट का संज्ञान ले, एफआईआर दर्ज करे, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालो। अगर समझ लो इस तरह की हरकत किसी मुसलमान ने कर दी होती, या वारिस पठान ने इस तरह का गन लेकर अगर वीडियो भी बना दिया होता मस्ती मजाक के अंदर भी, तो अब तक तो यूएपी लगा के जेल में डाल दिया गया होता। मैं तो इनको क्यों रोका जा रहा है, क्यों इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? तो सब मांग कर रहा है पूरा देश कि ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, इतना नीचता भरा हुआ है, इतनी घटिया मानसिकता का जो इंसान है, जो मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत रखता है, उसको जेल में होना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान
और घर में घुसकर मारने वाले जवान बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।